नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता दें कि कभी करेली में ठेल पर बिरयानी बेचने वाला नफ़ीस की किस्मत तब पलटी जब उसे अशरफ का साथ मिला। अशरफ ने उसे सिविल लाइन में पहले सिनेमा के पास छोटी सी गुमटी दिलाई। दुकान इतनी चलने लगी कि वह नफ़ीस से नफ़ीस बिरयानी हो गया। अशरफ भी वहीं बैठने की रोज़ में आता था। प्रतिदिन लाखों की बिक्री होने लगी थी। नफ़ीस बिरयानी महज चंद सालों में शहर की एक शख्सियत बन गया। बिरयानी खाने का शायद ही कोई ऐसा शौकीन हो जो उस रेस्टोरेंट ना गया हो। बिरयानी बेचकर उसे सिर्फ नाम ही नहीं, बकाया संपत्ति भी उसने इकट्ठा कर ली। अशरफ का पुराना साथी होने के कारण उसे अतीक गैंग का पूरा साथ मिला और कुछ ही सालों में वह कई करोड़ का मालिक बन गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे और अशरफ की पत्नी जैनब तक नफ़ीस की सीधे पहुंच थी। पूछताछ में शाइस्ता और जैनब ने महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद भी है। कभी करेली में ठेली पर बिरयानी बेचने वाला नफ़ीस की किस्मत तब पलटी जब उसने इन लोगों का साथ लिया था। बता रहे हैं, नायब यूसुफ रोड पर बिरयानी बनाने का कारखाना लगा लिया। 2017 के बाद जब अतीक गैंग के बारे बुरे दिन शुरू हुए तो नफ़ीस बिरयानी भी इसकी चपेट में आया। उसकी गुमटी ढह गई। किस्मत के धनी नफ़ीस ने बीएचएस के सामने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला। वह भी नहीं चला। कमाई और बढ़ गई। अतीक गैंग ने उसके बिरयानी के धंधे को अपना मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अतीक काली कमाई को बिरयानी के धंधे में सफ़ेद करने लगा। मोटी कमाई दिखाकर नफ़ीस भी अतीक गैंग के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का धंधा करने लगा था। पैसा नफ़ीस लगाता था, धमकाने के लिए अतीक गैंग था। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि वह अतीक गैंग का फाइनेंसर बन गया। उसने न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि लखनऊ, नोएडा, दिल्ली समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी बना ली। उमेशपाल हत्याकांड के बाद जब अतीक और अशरफ का परिवार फरार हुआ तो भी ये बात सामने आई कि नफ़ीस ही ने ही उनकी आर्थिक मदद की थी। उनमें तमाम माध्यमों से शाइस्ता और जैनब तक पैसे पहुंचाए। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता और जैनब कहाँ छिपकर रह रही हैं, इसकी भी जानकारी नफ़ीस को होगी। नफ़ीस से पूछताछ में इसका खुलासा होने की उम्मीद भी है। यही नहीं, अतीक के परिवार और गैंग के लोगों ने कहाँ कहाँ किसके नाम से अरबों की संपत्ति बनाई है, इन सब के बारे में पुलिस को सटीक जानकारी ही उससे मिल पाएगी। फिलहाल उसकी लगातार तलाश चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अशरफ और अतीक के कुछ ऐसे और ख़ास लोग थे जो उनके बारे में बहुत करीबी तरीके से जानते थे। अब वो गिरफ्त से बाहर है, उनकी कोई पहचान नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी परेशानी ज़रूर बनती है। लेकिन उसके बावजूद ये देखने को मिलता है कि अगर इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है तो बड़ा जो एक बड़ा सवाल यहाँ पर उभर के आ रहा है, वो भी उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा।